नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तहकीकात और खबर की और मैं आपके साथ हर बार की तरह सुष्मिता तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। जैसे कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं हमारे पीछे जो बॉर्डर बना दिया गया है, सरहद एक देश के अंदर ही सरहद बना दी गई है और साफ तौर पर पीछे आप देख सकते हैं वाटर कैनन है। जैसा कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं सरहद क्या होता है। सरहद वो होती है देशों के बीच में जो सरहद होती है और जिसके दूसरी साइड जवान और दूसरे देश की तरफ दूसरे देश के जवान अपने देश की रक्षा करते हैं, उसे हम सरहद कहते हैं। लेकिन जहां पर देश में ही सरहद बना दी जाए किसान और जवानों के बीच, तो माहौल कैसा हो जाता है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको मैं एक बात और बता दूं, कृषि मंत्री की तरफ से, नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से अभी हाल ही में बयान आया है। उन्होंने पक्ष लेते हुए सरकार का कहा है कि जो ये कानून है वो बिल्कुल सही है और उसके कई फायदे भी गिनवाए हैं। उनका कहना ये है कि जो भी अगर किसान आंदोलन, जो काला कानून जिसे बता रही है किसान बता रहे हैं, अगर उसमें संशोधन किया जाता है तो वो किसानों के लिए ही किया जाएगा, जिससे कि वो संतुष्ट हो, उसमें कोई कमी नहीं है। आइए हम बात करते हैं इस बारे में। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है। देखिए, आपने कहा कि भली भांति ये सरहद है। वाकई सरहद इन्होंने बना दिया, लेकिन एक तरफ मेरा जवान खड़ा है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान पड़ा है। कितनी बेदर्द ये सरकार है, कितनी जालिम और क्रूर ये सरकार है कि हमें हमारे देश में ही हमें पराया बना रखा है। हमें हमारे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में जाने से रोक रहा है ये वो बेदर्द सरकार। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? इस सरकार की मंशा क्या है? लोकतंत्र में जब आपकी पीठ विपक्ष से थपथपाई जाती हो, जब यह तारीफ किया जाता हो कि देश का प्रधानमंत्री मोदी बहुत बढ़िया है, उस वक्त में आपकी गोदी मीडिया और आपके अंधभक्त सोशल मीडिया से लेकर के सारे चैनलों पे खुद का पीठ थपथपाने का काम करते हो। लेकिन जब आपकी तानाशाही, आपका वो कील और ये सरहदें, उसको देख करके जब ट्वीट किया जाता है, आप उसके खिलाफ मुकदमा करने का काम करते हो। ये लोकतंत्र है? क्या है ये? राजतंत्र है? सिर्फ आप अपने मन की ही बात कहोगे, जन की बात कौन सुनेगा? राम मनोहर लोहिया जी दोबारा आएंगे यहाँ, लोकनायक जयप्रकाश नाथ जी फिर दोबारा आएंगे यहाँ। लेकिन हाँ, इस सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार में राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जैसे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खानों लहू मिला हुआ है। और इस मिट्टी से हर घर से आज चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान और लोहिया गांधी बन करके सड़कों पे उतर चुका है। इस सरकार को हमारी मांग माननी होगी। मैं इनसे उनका झूठा वादा किए हुए 15 लाख मांगने यहाँ नहीं आया। मैं इनसे कहता हूं कि जमाखोरी पे कानून बनाओ। क्या ऐसी बाध्यता है आपकी? कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप जमाखोरी को खुला छोड़ना चाहते हो? आप क्या हिंदुस्तान के आवाम को भूखा मारने की तैयारी में आप हो? क्या आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का आवाम, जो कल तक 500 रुपए की दिहाड़ी पे काम करता था, वो आने वाले तुम्हारे कानून के तहत वो 2 वक्त की रोटी के लिए तुम्हारे उद्योगपतियों का गुलामी करे? तुम ये जो 5-5 किलो अनाज दे करके तुम अपने वोट कैश करना चाहते हो? क्या मैसेज देना चाहते हो कि सिर्फ हिंदुस्तान के नागरिकों को पेट भर भोजन ही चाहिए? हाल ही में जो है अमेरिका के पॉप स्टार सिंगर हैं एक, और जो मिया खलीफा के बारे में आप जानते ही होंगे, पॉर्न स्टार हैं वो। उन्होंने ट्वीट करके मतलब समर्थन जताया है किसान के लिए, लेकिन उसी पे हमारे देश के बॉलीवुड कंगना रनौत और काफी अभिनेत्री उस पर रीट्वीट करके कह रहे हैं कि हमारा अंतिम मामला है, और सरकार भी यही कहती है। उस पर क्या कहना है आपका? कंगना का अंगना तो पहले ही चौपट है। कंगना के अंगना पे क्या बात करना है? वो खामखा का वो हर मुद्दे में टांग अड़ा जाती है और अपने आप को सोचती है कि हमको जेट सुरक्षा श्रेणी बराबर बरकरार हो। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उन विदेशियों को जो हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना समर्थन दिया है, क्योंकि मैं अपने देश में ही आज बेगाना सा महसूस कर रहा हूं। ऐसा लगता ही नहीं कि ये मेरा देश है और ये हमें बदनाम करने के लिए कोई ऐसा एंगल नहीं छोड़ते जिससे कि हम बदनाम ना हो। अगर हम हिंदू हैं, भाजपा के खिलाफ बात करें, अपने हक की बात करें, तो हमें देशद्रोही कहा जाता है, हिंदू नहीं कहा जाता है हमें। जबकि इनके लोग, इन्हीं के जो कट्टर आईएस जो पाकिस्तान का है और इनके आईटी सेल के लोग हमारे हिंदुस्तान के नक्शे को बेचने का काम करते हैं, यहाँ का वहाँ रिपोर्ट देने का काम करते हैं, उसकी बात कोई नहीं करता।
आज जो ये बॉर्डरें बना के रख दिए, सरहदें बना के यहाँ रख दी इन्होंने, यही सरहदें गलवान में बना दिया होता तो आज हमारे बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद ना होते। हम बिहार से हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ अपने देश के नौजवानों को कि नौजवानों ध्यान दो कि जहां जहां चुनाव हुआ है वहीं वहीं हिंदू खतरे में हुआ है। जब जब चुनाव आया है तब तब हमारे देश का लाल भारत माँ का सच्चा सपूत शहीद हुआ है और उस गलवान में बिहार रेजिमेंट को ही भेजने की क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई। इससे पहले भी कभी आपने सुना था कि बिहार रेजिमेंट जा रहा है वहां पे? सिर्फ इसलिए कि बिहार में चुनाव आने वाला था और जब वहां के हमारे जांबाज भारत माँ के सपूत शहीद हुए तो वहां जाकर के ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लाशों की राजनीति करने वाले वहां भी लाश की राजनीति करने का काम किया। लेकिन आपके माध्यम से और दूसरा अपील मैं अपने देश के नौजवानों से करना चाहूंगा, मेरे साथियों, कलमबिदो, पत्रकारों, जो जहां हो, जो आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के तहत इस आंदोलन को अपनी ताकत दो। अगर आज ये आंदोलन फ्लॉप हो गया, अगर सरकार अपने मंशा में और तानाशाहीपूर्ण रवैये से हमें कुचलने में कामयाब हो गया तो आने वाली नस्लें गुलाम हो जाएंगी और इसके जिम्मेदार हम सब होंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि अभी चक्का जाम किया गया है आज और उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली में मनाही कर दी गई है, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये हमारे नेता का अपना विवेक है और मैं उनके हर निर्णय का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये सरकार जो हम पे बैठी है, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं गंजा बाबा, इधर ढोंगी और योगी या मोदी या ढोंगी जो कहते हैं ना, ये लोग बड़े शातिर लोग हैं। हम करेंगे चक्का जाम शांतिपूर्ण और इनके समर्थक आकर के वहां उग्रतापूर्ण कार्यक्रम कर देंगे और हमें बदनाम करने का काम करेंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय धरोहर लाल किला को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के साथ हुआ, उनके समर्थक दीप सिंधु द्वारा वहां पे जाकर के निशान साहब का झंडा फहराने का काम किया, वो किसी किसान को बर्दाश्त नहीं है। जो देश का हिंदुस्तान का किसान है किसी को बर्दाश्त नहीं। लेकिन उस वक्त भी हमें ये देश का गद्दार कहने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं हो सकता। हम अपने बेटे को, अपने भाई को सरहदों पे सीने पे गोली खाने के लिए भेजते हैं, अपनी भारत माँ की सुरक्षा के लिए। चलिए हम आपके पास आते हैं। चलो हमारे साथ एक युवा भी है, यहाँ पे हर उम्र के लोग हैं, हमारे साथ एक युवा भी है, उनसे मैं एक सवाल पूछती हूँ। अभी हाल ही में हमें बिना मौसम का जो है कानून है, ये किसानों के लिए ऐसे मानिए जहर है। उनसे हाथ जोड़ प्रार्थना है, भाई अपनो चीज अपने घरे रखो। हम लोगों को इससे संतुष्ट नहीं है तो क्यों जोलाबाली इतनी कर रहे हैं? 70-72 दिन हो गए। सरकार को सोचना चाहिए कि हम दोबारा पुनः इस जनता के दोबारा कैसे वोट मांगने जाएंगे और इसको ही डाल दो। इसमें शान नहीं होती है। ये अन्नदाता है, इन्हीं का अनाज खाते हैं। हम लोगों से घृणा है तो अनाज छोड़ दो खाना, तो तुमको पता चल जाएगा। अम्बानी अन्नानी के घर से जाकर ईंटें रुपया खाना। हमारे साथ और भी लोग हैं, ये वो क्या कहना चाहते हैं उनसे जानते हैं जी। हम तो केवल जो कहते हैं गरीबी वाली बात, मोदी जी ने ये कही थी हम गरीबी खत्म कर देंगे, तो गरीबी ही नहीं रहेगा। जो जो कानूनी बनी है इसमें गरीबी ही नहीं रहेगा, गरीबी तो वैसे ही खत्म हो जाए, ये गरीबी तो मरिए जाए। तो एक इतनी बात तो हमारे भाई बहुत समझ में आई है मोदी जी की, जो उन्होंने कही थी गरीब भी मिटा देंगे। गरीबी ने कोई बनाए खत्म कर दी, गरीबी तो वैसे ही दूर हो गई। गरीब भूखन मर जाए, गरीबों के पास है क्या? मोदी जी ने तो भीख नहीं मांगी है, मेरे पड़ोस में भीख मांगने वाले भी लोग हैं। क्या वो पेटीएम साथ लेके चलेंगे? सरकार के पक्ष में जो है ये बात कही है कि ये जो कानून है वो बिल्कुल सही है और अगर उसमें संशोधन किया जाता है तो वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि काला कानून आप लोग बोल रहे हैं, इस कानून में गलती है, इसलिए किया जाएगा कि किसान संतुष्ट हो जाए। अगर सही है तो आके समझा देना। बॉर्डर दूर है क्या? कितनी दूर बैठे हैं? वो डीडीसी चुनाव, कोई स्थानीय निकाय चुनाव होता है, उसके लिए सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री जाती है वोट मांगने। लेकिन ये दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं आ सकते। किसी ने कहा था कि चमन में एक तिलाक के रंगों से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। डेमोक्रेसी क्या होती है? पीपल्स गवर्नमेंट, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। अल्लाह क्या उल्टा हो चुका है, तंत्र लोगों पे भारी है। लेकिन ये किसान ठान के आया है कि तंत्र को उल्टा कर देंगे, लोगों का तंत्र होगा। आप मुझे बताइए, बैरिकेडिंग 12-13 लेयर की, ऊपर से कंक्रीट की बैरिकेडिंग, तार लगा रखे, किले गाड़ रखी है। अगर यही इंतजाम चाइना के बॉर्डर पे होता तो हमारे अंदर घुस के गांव नहीं बसाता। अगर यही इंतजाम पाकिस्तान के बॉर्डर पे होता तो आतंकवादी घटना ही नहीं होती। ये हमें आतंकवादी बोलना चाह रहे हैं। आप कभी खेत में गए हो? उसके चारों तरफ मेड होती है, तार लगाए जाते हैं आवारा पशुओं को रोकने के लिए। ये तार, ये सरकार किसानों को इनडायरेक्टली आवारा आवारा पशु कहना चाह रही है, कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरियां कहना चाह रही है। यही तो है गेम, डिवाइड एंड रूल। और क्या है ये तार? देखो ना, ये बॉर्डर बना के सरहद बना दिए देश की इन्होंने। अमेरिका के पॉप स्टार ने
किसान समर्थन किया है, उस पर ही हमारे हिंदुस्तान की अभिनेत्री ने रीट्वीट करके ये कहा है कि ये आंतरिक मामला है। पहली तो बात ये शर्म की बात है कि 7 समुद्र पार कोई किसी को कंसर्न है, वो सोचता है कि देश में ह्यूमन राइट हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, लेकिन हमारे वाले तो गोबर पात्रा हैं, गोबर है सब, किसी को पता ही नहीं। दूसरी बात इंटरनल मामला है, इंटरनल मामला, अगर इंटरनल मामला है तो आप बोले, 2.5 महीने हो गया आप बोले इंटरनल मामला पे। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री ह्यूस्टन में जाके हाउडी मोदी करते हैं, उसकी वोट मांगते हैं, अब की बार ट्रम्प सरकार बोलते हैं, तब वो इंटरनल मामला नहीं है। वोट मांगने ले जाते हैं दूसरे देश के लिए जब वो बाहरी मामला है। तो ये तो गेम है, डिवाइड एंड रूल वाली बात हो रही है। आप कोई भी ट्वीट उठा के देख लो, जो पहले प्री प्लान होता है, लिख के दिया गया सबको कि आप ये छापना है, वही छापा हुआ है। सारे के सारे ट्वीट सेम है, एक शब्द का भी इधर उधर का फासला नहीं है। और चक्का जाम के ऊपर आपका क्या कहना है? चक्का जाम अवेयरनेस के लिए है, जानकारी बढ़ाने के लिए। 3 घंटे की जैसे फिल्म होती है ना, फिल्म टाइप है ये, क्योंकि सरकार मान तो नहीं रही है। जो हमारे किसान गए थे जबरदस्ती इनको बोल के कि ये खालिस्तानी पाकिस्तानी झंडा फहराने वाले हैं, वो सही सब प्री प्लान था। सरकार के गुर्गे थे वो, उन्होंने फहराया था झंडा। और ये हम जो हमारे किसान भाई रोक रखे हैं उनको छुड़वाने के लिए एक मैसेज दे रहे हैं हम सरकार को। एक मैसेज है, सिंबल है कि हमारे किसान भाइयों को छोड़ा जाए और एक कानून वापस किया जाए। 2 कानून बिल्कुल वापस होने चाहिए, तीसरे कानून का सिर्फ अमेंडमेंट वापस होना चाहिए, पूरा कानून वापस नहीं होना चाहिए। अगर पूरा कानून वापस होगा तो ऐसे हो जाएगा जैसे अमेंडमेंट के बाद स्ट्रोक लिमिट हट जाएंगी, स्ट्रोक लिमिट रहनी चाहिए। जी, एक तो 26 जनवरी को आपने देखा था क्या दुर्घटना हुई थी, जो आपने रैली निकाली थी, उसके बाद अब फिर अब चक्का जाम हुआ है, अगर उसमें कुछ होता है तो? पीसफुल आप मुझे बता दो, मैंने बोला ना प्री प्लान था वो। हम 2.5 महीने से बैठे, एक घटना बता दो, एक भी घटना जो वायलेंस की हुई। तो हम तो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, सरकार चाह रही है। अपने सिंगू बॉर्डर पे थे, अपने बीजेपी के आरएसएस के गुंडे भेज के पत्थरबाजी करवाई, किसने करवाई? बोल रहे हैं कि गांव वाले थे। गांव में कौन रहता? किसान रहता है, किसान बॉर्डर पे बैठा है, किसान तो साथ दे रहे हैं। तो ये गेम है डिवाइड एंड रूल का, और कुछ नहीं है। रही बात झंडा फहराने की, आपने बोला जिन लोगों ने 50 साल तक इस देश के झंडे की इज्जत नहीं की, वो हमें बताएंगे झंडे की कैसे इज्जत होती है। हमारे ही बेटे जो सरहद पे झंडे की इज्जत करते हैं। खेत हो या बॉर्डर, हम ही हैं, हम ही मरने वाले हैं। किसान भी सुसाइड कर रहा, और जवान भी, रोटी तक नहीं मिली, उनकी शिकायत आई थी ना। दूसरी बात झंडा फहराने की बता दूंगा, जैसे ही 26 जनवरी के दिन हम बैरिकेड तोड़ के दिल्ली के अंदर इंटर करना चाह रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। लाल किला रिंग रोड से 2-3 किलोमीटर दूर है। पहली बात तो रिंग रोड की बात हुई थी, रिंग रोड से वो कैसे चले गए। दूसरी बात 24/7 सिक्योरिटी रहती है लाल किला पे, अंदर भी घुस गए, झंडा भी फहरा जाए। पुलिस वाले ऐसे बैठ के देख रहे थे कुर्सी में, जैसे कोई सम्मेलन में आए हैं, रागनी का कोई प्रोग्राम है, मजे लूट रहे हैं वो। यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे आप जैसा कि राकेश टिकैत ने अभी कल ही परसों ही बोला था कि ना यहाँ पे कोई सुविधा है नेट की, तो आप लोगों की पढ़ाई यहाँ पे जो जितने भी युवा समर्थन करने आए हैं उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई पढ़ी तो वैसे गेम है ना, ये इस देश में केवल 40 करोड़ लोग हैं जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस है। 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसके पास एंड्रॉइड फोन है। तो ये तो 40% नहीं बोला, 40 करोड़ बोल रहा हूँ। एक जनसंख्या 140, 30 या 40 करोड़। यहाँ पे जो बता रहा गाजीपुर हूँ, उसके आ रहा हूँ ना मैं थोड़ा सा। डिजिटल इंडिया जो ये फेंका गया ना, ये जुमला है। गरीब कैसे पढ़ लेगा? गांव में कनेक्शन नहीं आता, फोन नहीं उसके पास, एजुकेशन नहीं है, चलाना नहीं आता, कैसे पढ़ लेगा? इस देश में सुप्रीम कोर्ट का जज बोलता है कि मुझे इंटरनेट चलाना नहीं आता, तो गांव में कैसे पढ़ लेंगे वो? ये नया एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूड किया जाए किसको? गरीब को, समझ रहे हो? यही तो है नया भारत, यही है डिजिटल इंडिया, और क्या है? रही बात, आप मुझे बताइए हमारी खबर गांव गांव तक, गली गली में कैसे पहुंच रही है? सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट बैन कर दिया, बंद कर दिया, यही तो गेम है। क्यों आवाज को रोका? हथकंडा है ना ये अपनाने का। किसी ने, भगत सिंह की कौम है ये, जाने वाले नहीं है यहाँ से जब तक कानून वापसी नहीं होगी। भगत सिंह ने कहा था कि आजादी को हम हरगिज भुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। सर काटना तो काट ले, हम हटने वाले नहीं है, यही रहेंगे, यही जब तक कानून वापस नहीं होंगे। जैसा कि आपने देखा, हमने किसानों से बातें की, उनकी राय जानी, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि राकेश टिकैत ने भी प्यार का संदेश दिया है। कीले उखाड़ करके उन्होंने वहां पर पौधे लगाए हैं। ऐसा सरकार और कई सोशल मीडिया के जरिए जो ये कहा जा रहा है कि किसान है वो आतंकवादी है, उनके अंदर प्यार नहीं है, या प्यार जैसी कोई भावनाएं नहीं है, तो आप खास तौर पर आप यहाँ पे आकर देख सकते हो, या हमारे माध्यम से आप ये देख सकते हो कि कैसे राकेश टिकैत ने प्यार का संदेश दिया है। हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको बताते रहेंगे तहकीकात न्यूज के जरिए हर खबर तक। गाजीपुर बॉर्डर से नमस्कार।